हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से पूर्व में श्रवण कर रहे थे भगवान के नाम की महिमा, और पूर्व में नृसिंह पुराण का प्रसंग श्रवण किए थे। नृसिंह पुराण में जो भगवान के नाम की महिमा वर्णन की गई, अब आगे वर्णन कर रहे हैं बृहद विष्णु पुराण में। श्री महर्षि पाराशर जी मैत्रेय जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, क्वनाक पृष्ठ गमनम पुनरावृत्ति लक्षणम क्वजपो राम नाम नस्तु मुक्तेर्बीज मनोत्तमम। कहते हैं क्वनाक पृष्ठ गमनम, नाग पृष्ठ माने स्वर्ग, कहाँ तो स्वर्गादिक लोकों में जाना, अर्थात मृत्यु के बाद स्वर्ग गमन करना, और कहाँ भगवान का नाम। क्यों स्वर्गादिक गमन में क्या समस्या है? बोले स्वर्गादिक गमन में समस्या यह है कि पुनरावृत्ति लक्षणम, स्वर्गादिक गमन करने के बाद भी फिर से यहाँ आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्वर्गादिक लोकों में कब तक रहेगा? तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते क्षीण पुण्य पतर्वागन क्षण काल चालिता। जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में है, और जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ वैसे ही स्वर्ग से उसका पतन हो जाता है। क्षीण पुण्य पतर्वागन क्षण काल चालिता क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ वैसे ही जो है मृत्युलोक में वो आकर के पुनः जन्म ले लेता है, विभिन्न योनियों में भ्रमण करने लगता है। तो ऐसे स्वर्गादिक गमन का फायदा क्या हुआ? कुछ समय सुख भोगे, उसके बाद फिर से ज्यों के त्यों हो गए, मतलब कुछ नहीं निकला। लेकिन दूसरी तरफ श्री राम नाम का जप है, क्या विशेषता है? भले पुण्य करेंगे तो स्वर्ग लोक जाएंगे जहाँ से लौट के आना पड़ेगा, लेकिन श्री राम नाम का यदि जप करेंगे तो क्या होगा? बोले क्व जपो राम नाम नस्तु मुक्तेर्बीज मनुत्तमम। मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ बीज है श्री राम नाम। मुक्ति के लिए सर्वोत्तम यदि कोई साधन है तो वो एकमात्र है श्री राम नाम। श्री राम नाम से श्रेष्ठ दूसरा मुक्ति का कोई साधन नहीं है। सर्वरोगोपशमनम सर्वोपद्रवनाशनम सर्वारिष्टहरम क्षिप्रम राम नामानुकीर्तनम। ये श्री राम नाम कैसा है? बोले सर्व रोगोपशमनम, समस्त रोगों का शमन करने वाला है, अर्थात समस्त रोगों का विनाश करने वाला है। और सर्वोपद्रवनाशनम, समस्त उपद्रवों का विनाश करने वाला है। और सर्वारिष्ट हरम क्षिप्रम, और शीघ्र ही समस्त अरिष्टों का हरण कर लेने वाला है। ऐसा है श्री राम नाम का कीर्तन। अर्थात श्री राम नाम के कीर्तन से समस्त प्रकार के रोग भी दूर हो जाते हैं, समस्त उपद्रवों का भी शमन हो जाता है, और समस्त अरिष्टों का भी सहज में ही निवारण हो जाता है। ऐसे है श्री राम नाम की महिमा। इसलिए श्री पाराशर जी कहते हैं, नास्ति श्री राम नाम नस्तु परत्वं दृश्यते क्वचित् सदृशं त्रिषु लोकेषु सर्वतंत्रेषु कुत्रचित्। श्री महर्षि पाराशर जी कहते हैं मैत्रेय जी से कि हे मैत्रेय जी, वास्तविकता तो यह है कि श्री राम नाम से श्रेष्ठ दूसरा कोई तत्व इस त्रिलोकी में कहीं देखा सुना नहीं जाता है। अर्थात श्री राम नाम से श्रेष्ठ दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। जब है ही नहीं तो देखा सुना जाएगा कैसे? भाई
देखा सुना तो वो जाए जो हो विद्यमान, और जो है ही नहीं उसको देखा सुना कैसे जा सकता है। अर्थात श्री राम नाम से श्रेष्ठ दूसरा कोई तत्व है ही नहीं है। सदृशम त्रिषु लोकेषु सर्वतंत्रेषु कुत्रचित, कहते हैं समस्त लोकों में और समस्त तंत्र शास्त्रों में भी ढूंढने पर इस बात को देखा गया कि श्री राम नाम के समान दूसरा कोई नहीं है। बढ़ करके तो होना बड़ी दूर की बात है, श्री राम नाम के समान भी कोई ऐसा तत्व नहीं है। बहुत से तंत्र मंत्र लिखे गए हैं, बहुत से साधन लिखे गए हैं, लेकिन सब जो है श्री राम नाम की तुलना नहीं कर सकते। श्री राम नाम के समान कोई नहीं है। राम रामेति यो नित्यं मधुरं जपति क्षणं सर्वसिद्धिमाप्नोति राम नामानुभावता। कहते हैं जो भी भक्त, जो भी साधक राम रामेति यो नित्यम मधुरम जपति क्षणम, जो प्रत्येक क्षण निरंतर जो है निरंतर राम नाम का जप करता रहता है, मधुर स्वर से सीताराम सीताराम इस प्रकार से जो जप करता रहता है तो क्या होता है, बोले सर्व सिद्धिमाप्नोति, उसको समस्त सिद्धियां सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं। कैसे, बोले राम नामानुभावतः, श्री राम नाम के प्रभाव से उसको समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उसे प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि समस्त सिद्धियां स्वाभाविक आकर के उसको वर्ण कर लेती हैं। यदा श्री राम सन्नाम संस्मरेद भावनायुतः परानंदे सुधा सिंधौ निमग्नो जायते तदा। कहते हैं कोई भी साधक हो, कोई भी भक्त हो, यदा श्री राम सन्नाम संस्मरेत भावनायुता, जब श्री राम नाम का सद्भावना से युक्त होकर के कोई जप करने लगे, कोई श्री राम नाम का कीर्तन करने लगे, तो उसी समय परानंदे सुधा सिंधु निमग्नो जायते तदा, उसी समय वो परमानंद में डूब जाता है, परमानंद सिंधु में निमग्न हो जाता है। क्योंकि श्री राम नाम के प्रभाव से इतना आनंद उसको आने लगता है, उसके हृदय में आनंद की बाढ़ आने लगती है। प्रायो विवेकिनः सौम्य वेदांतार्थैक नैष्ठिका श्रीमद् रामेश भद्रस्य नाम संराधने रता। कहते हैं श्री पराशर जी महाराज के हे मैत्रेय जी, प्रायो विवेकिनः सौम्य वेदांतार्थैक नैष्ठिका, प्रायः अर्थात अधिकाधिक वेदांत के जो निष्ठ व्यक्ति हैं, जिन्होंने वेदांत के अर्थ का चिंतन किया है, ऐसे अधिकाधिक लोग भी प्रायः देखा जाता है कि वे श्री राम नाम के स्मरण में, श्री राम नाम के जप में, संकीर्तन में लगे रहते हैं। आप कहेंगे वेदांत के अर्थ का चिंतन करने वाले, हाँ, जिन्होंने वास्तविक रूप से वेदांत के अर्थ का चिंतन किया है वो लग जाते हैं भगवान के नाम में। और जो झूठे खाली नाटक किए हैं उनकी बात नहीं कही जा रही है, जो वास्तव में उसके अर्थ का चिंतन किए हैं। जैसे मान लिया जिसने वास्तव में श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन किया और अपने जीवन में उसने उतारा तो भगवान में लगा, और नहीं तो केवल यदि जो है झूठे नाटक करने के लिए, पैसा कमाने के लिए थोड़ा इधर थोड़ा उधर सुना और चालू हो गया, तो फिर उसके जीवन में कहाँ से उतरेगा। तो ऐसे ही जो वास्तव में वेदांत के मर्मज्ञ विद्वान हैं, जो वेदांत निष्ठ हैं, उसके वेदांत का अर्थ चिंतन करने वाले हैं, वे वास्तव में देखा जाए तो भगवान के नाम में ही लग जाते हैं अंत में। क्योंकि उनको ये बात अच्छी प्रकार से समझ में आ जाती है कि सारा सार तत्व तो यही है,
श्री राम नाम में। तावदेव मदस्तेषां महापातकदन्तिनां यावन्न श्रूयते रामो नाम पंचानन ध्वनि। कहते हैं जैसे मदमत्त हाथियों का प्रभाव, बड़े बड़े मदमत्त हाथी हैं और उनका प्रभाव कब तक दिखता है? जब तक सिंह उनके सामने नहीं पहुंचता। यहाँ बात ना करेंगे जी। जब तक उनके सामने सिंह नहीं पहुंचता और बड़े बड़े मदमत्त हाथी हों, लेकिन जैसे ही सिंह उनके सामने पहुंचता है, उन हाथियों की सारी जो है बुद्धि गायब हो जाती है। उन हाथियों के अंदर इतना जो है भय व्याप्त हो जाता है कि वे भागने लगते हैं। उसी प्रकार से श्री राम नाम रूपी सिंह की गर्जना मात्र से बड़े बड़े मदमत्त हाथी रूपी पाप भागने लगते हैं। अर्थात पाप रूपी मदमत्त हाथियों का प्रभाव कब तक है? जब तक उनके सामने श्री राम नाम रूपी सिंह की गर्जना नहीं हो रही है। और जैसे ही श्री राम नाम रूपी सिंह की गर्जना को श्रवण करते हैं, बड़े बड़े पाप रूपी मदमत्त हाथियों का स्वाभाविक रूप से पलायन होना प्रारंभ हो जाता है। अविकारी विकारी वा सर्वदोषैक भाजना परमेश पदम जाति सीता रामानुकीर्तनात्। कहते हैं अविकारी विकारी व सर्वदोषैक भाजना, चाहे कोई पूर्ण रूप से निर्विकार हो गया हो अथवा समस्त विकारों से युक्त ही क्यों न हो, अर्थात समस्त दोषों से युक्त हो, काम क्रोधादि विकारों से भरा हुआ हो वो, अथवा विकार मुक्त हो गया हो, कोई भी क्यों न हो, कैसा भी हो, परमेश पदम याति सीता रामानुकीर्तनात्, वो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। कैसे? सीता रामानुकीर्तना, सीताराम सीताराम इस प्रकार के कीर्तन करने से वो भगवान के परम पद का सहज में अधिकारी हो जाता है। ऐसे श्री सीताराम नाम की महिमा है। हे जिह्वे रस सारज्ञे सततम मधुर प्रिय श्री राम नाम पीयूषम पिब प्रीत्या निरंतरम। हे जिह्वे, ये जीवा क्या करती है? बोले रस सारज्ञे। रस के सार तत्व को कौन जानता है? जिह्वा। कोई भी वस्तु आप दीजिए, जैसे ही जीभ के अग्रभाग से उसका स्पर्श होगा, वैसे ही उसके स्वाद को तुरंत ये पहचान लेगी। ऊपर से उसमें क्या है, कैसा बना है, ये महत्व की बात नहीं है। अंधेरे में भी किसी की जिह्वा पर कोई जो है वस्तु आप रख दीजिए, कोई खाद्य पदार्थ रख दीजिए, तो अंधेरे में भी आप रख देंगे, उसकी जिह्वा का स्पर्श होते ही उसने वस्तु को देखा नहीं, लेकिन फिर भी जिह्वा क्या करेगी? वो मीठा है कि नमकीन है, अच्छा बना है कि खराब बना है, कड़वा है कि चरपरा है कि तीखा है, तुरंत उसके वास्तव में उसके सार तत्व को जान लेती है कि नहीं? मीठा है, मिठास ऊपर से नहीं दिखती, नमकीन पदार्थ में नमक ऊपर से नहीं दिखता, कड़वे पदार्थ में कड़वाहट ऊपर से नहीं दिखती, तीखे पदार्थ में तीखापन ऊपर से नहीं दिखता। लेकिन कैसे पता चलता है कि ये तीखा है, कड़वा है, नमकीन है, मीठा है? कैसे पता चलता है? आखिर जिह्वा ही तो बताती है। जैसे ही जिह्वा ने स्पर्श किया, वैसे ही जिह्वा तुरंत बता देती है कि हाँ ये ऐसा है। क्यों?
क्योंकि जिह्वा जो है, जिह्वा को कहते हैं रस सारज्ञ, रस के सार तत्व को अच्छी प्रकार से जानने वाली है वो जिह्वा। और वही जिह्वा जब इन पदार्थों के अर्थात भौतिक पदार्थों के रस का अनुभव करके बता देती है, तो उसी जिह्वा से यदि श्री राम नाम लिया जाए तो क्या उसके तत्व को नहीं समझेगी, उसके सार तत्व को नहीं समझेगी। जैसे जिह्वा जो उसको अच्छा लगता है पदार्थ, जैसे बढ़िया मधुर पदार्थ ग्रहण किया, बढ़िया कोई स्वाद लगा, तो बार बार उसको पाने के लिए वो लालायित रहती है। ऐसे ही एक बार श्री राम नाम का स्वाद यदि जिह्वा को लग जाएगा, शुरू में राम नाम लेने में अभी जब तक स्वाद नहीं आ रहा है तब तक जो है समस्या है, और जैसे ही एक बार स्वाद आ गया है इसको, वैसे ही फिर इसको छोड़ेगी नहीं, फिर इसको पाने के लिए लालायित रहेगी जिह्वा। आप कहेंगे स्वाद, जिह्वा तो तुरंत जो है स्वाद का अनुभव करती है, फिर राम नाम का स्वाद तुरंत लग क्यों नहीं रहा है? बोले इसलिए स्वाद नहीं लग रहा है, जैसे किसी को विष चढ़ा हो, अर्थात सर्प डस ले, तो उसको कड़वी नीम की पत्ती मीठी लगने लगती है कि नहीं? और उसको मीठा दे दीजिए तो उसकी मिठास नहीं आती है, मीठे की मिठास नहीं आती, और कड़वी मीठी नीम जो है वो मिठास देती है उसको। यही बात है, विषय रस इतना भरा हुआ है कि उस विषय रस के कारण ये श्री राम नाम की अभी मिठास नहीं आ पा रही है, लेकिन उस श्री राम नाम को जब लेते रहेंगे तो उसके प्रभाव से धीरे धीरे वो क्या होगा? बोले धीरे धीरे वो विषय का प्रभाव दूर होता जाएगा, और जब विषय का प्रभाव दूर होता जाएगा वो विष उतरता जाएगा। तो जिस प्रकार से विष उतरने से क्या होता है? बोले वो मीठी नीम अपने आप कड़वी लगने लगती है, और वास्तविक समस्त चीज़ों का स्वाद उसको फिर से मिलने लगता है। उसी प्रकार से श्री राम नाम का आस्वादन करते करते ये विषय रूपी विष जब दूर हो जाएगा तो अपने आप ये विषय की कड़वाहट समझ में आने लगेगी, और श्री राम नाम की मिठास प्राप्त होने लगेगी उसको। नाता इसलिए कहते हैं, हे जिह्वे श्री राम नाम पीयूषम पिब प्रीत्या निरंतरम। इसलिए हे जीवे, तुम निरंतर श्री राम नाम रूपी अमृत का पान करते रहो। क्यों? इसका पान करती रहोगी तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, ये विषयों की कड़वाहट दूर हो जाएगी। नातः परतरो पायो दृश्यते सम्मतौ श्रुतौ सारासारतमं शुद्धं सर्वेषां मुक्तिदं परम। कहते हैं श्री राम नाम से बढ़कर के दूसरा कोई नातः परतरो पायो, इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई उपाय नहीं है। दृश्यते सम्मतौ श्रुतौ, ना तो देखा जाता है न सुना जाता है, अर्थात श्री राम नाम से श्रेष्ठ कोई दूसरा तत्व जो है देखा सुना नहीं जाता। जो कल्याण का सर्वश्रेष्ठ उपाय हो, श्री राम नाम से श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए सारा सारतमं शुद्धम सर्वेषां मुक्तिदं परम। इससे श्रेष्ठ तत्व क्या है? क्यों नहीं है? क्योंकि सार का भी सार तत्व है, ये सार का भी सार तत्व है। अब सार का भी सार तत्व जब श्री राम नाम ही है तो उससे बढ़कर के श्रेष्ठ क्या होगा? भाई सीधी बात है, आपने दूध लिया, दूध को गर्म किया, दूध से दही जमाई, दही से क्या बना? मक्खन,
और मक्खन को भी खौला करके तैयार किया घी। अब बताइए, दूध का दही के रूप में परिणित करके उसका सार तत्व निकाला मक्खन, और उसका भी सार तत्व निकला घी। अब घी से बढ़ करके कौन सा गव्य पदार्थ होगा सकता है? भाई सभी उससे कम ही रहेंगे, सर्वश्रेष्ठ तो घी सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि जो है सबका सार निकला। जितना दूध दही घी था उसका सब, जो दूध दही था उसका सबका क्या निकला? सार तत्व घी। ऐसे ही जिस प्रकार से दूध का सार तत्व घी है, ऐसे ही समस्त वेद पुराण शास्त्र समस्त साधनों का सार तत्व है श्री राम नाम। इसलिए सारा सारतमम, सार का भी सार तत्व, और शुद्धम अत्यंत पवित्र है, और सर्वेषां मुक्तिदम परम, और सबको मुक्ति देने में सर्वश्रेष्ठ साधन है। स्वाभाविकी तथा ज्ञान क्रियाद्यासक्तया शुभा, राम नामांसतो जाता सर्वलोकेषु पूजिता। कह रहे हैं स्वाभाविकी तथा ज्ञान क्रियाद्यासक्तया शुभा, सभी लोकों में पूजित स्वाभाविकी ज्ञान और क्रिया आदि जितनी शक्तियां हैं, स्वाभाविक शक्तियां, ज्ञान शक्तियां, क्रिया शक्तियां जितनी हैं, वे सब उत्पन्न कहाँ से हुई? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति आदि सभी कहाँ से आई? बोले राम नामांश तो जाता, श्री राम नाम के अंश से उत्पन्न हुई। ये जितनी भी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति आदि है, श्री राम नाम के अंश से उत्पन्न हुई, सारे लोकों में पूजित हो रही हैं। तो जब श्री राम नाम के अंश से उत्पन्न शक्तियाँ जो है इतनी प्रभावशाली, तो फिर श्री राम नाम का कहना ही क्या है, जो सबका मूल है। अब आगे जो है लघु भागवत में वर्णन करते हैं। ज्ञानम वैराग्यमेवाथ तथा प्रीति परात्मनि, संलभे नाम संकीर्त्य याभिरामाख्यमद्भुतम्। ज्ञान वैराग्यमेवाथ तथा प्रीति परात्मनि, कहते हैं ज्ञान वैराग्य इनका साधन करके और भगवान श्री राम नाम का साधन करके, राम संलभे नाम संकीर्त्य, श्री राम नाम का साधन करके अर्थात श्री राम नाम का जप करके वो जो कुछ चाहे वो प्राप्त कर सकता है। वो ज्ञान चाहे ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वैराग्य चाहे वैराग्य प्राप्त कर सकता है, श्री राम नाम के प्रभाव से वो भगवान की भक्ति चाहे, भगवान में प्रीति चाहे, वह भी प्राप्त कर सकता है। श्री राम नाम के प्रभाव से ही सब सुलभ है, चाहे वो ज्ञान चाहे, वैराग्य चाहे, भक्ति चाहे, भगवान के चरणों में निरंतर अनुराग बना रहे, ये सारी इच्छाएं एकमात्र श्री राम नाम की कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे श्री राम नाम की महिमा है। अब बृहन्नारदीय पुराण में कहते हैं, ते कृतार्था सदा शुद्धा सर्वोपाधि विवर्जिता, नामना प्रभावमासाद्य गमिष्यन्ति परम पदम। बृहन्नारदीय पुराण में श्री नारद जी कहते हैं, वे ही कृतार्थ हैं, वे परम पवित्र हैं
और सर्वोपाधि विवर्जिता, समस्त उपाधियों से रहित हैं, समस्त उपाधियों से शून्य हैं। कौन? बोले नामना प्रभाव मासाद्य गमिष्यन्ति परम पदम, श्री राम नाम के प्रभाव से, अर्थात जो श्री राम नाम का कीर्तन करते हैं, श्री राम नाम का जप करते रहते हैं, वे समस्त उपाधियों से शून्य होकर के, शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के कृतार्थ हो जाते हैं और भगवान श्री राम के परम पद के अधिकारी हो जाते हैं सहज भाव से। राम नाम पराये चा, राम कीर्तन तत्परा, नामना पूजा परा, एवैते कृतार्था न संशया। श्री नारद जी कहते हैं राम नाम पराये चा, राम कीर्तन तत्परा, जो लोग राम नाम परायण हैं, अर्थात शरीर से, मन से, वचन से, क्रिया से, गति मति से, सब प्रकार से एकमात्र जो श्री राम नाम में लगे हुए हैं उनको कहते हैं श्री राम नाम परायण। परायण का मतलब एकमात्र अपनी समस्त वृत्तियों को भगवान में लगा देना, भगवान के नाम में लगा देना, उनको कहते हैं नाम परायण। अर्थात नाम के अतिरिक्त जिनके जीवन में दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचा है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी तिलोक माहा, मुझ जैसे दीन को, राम नाम ही की गति, जैसे जलमीन को। मेरे जैसे के लिए तो एकमात्र राम नाम ही गति है, राम नाम के अतिरिक्त तो दूसरी कोई गति नहीं है मेरे जैसे दीनहीन के लिए। तो ऐसे ही जो श्री राम नाम परायण हैं और श्री राम नाम के नाम कीर्तन तत्परा, श्री राम नाम के कीर्तन में जो निरंतर तत्पर रहते हैं, बोले नाम नः पूजा परो एवै ते कृतार्था न संशया। जो श्री राम नाम की पूजा में लगे हैं, अर्थात श्री राम नाम के जप में निरंतर लगे हैं, ते कृतार्था, वे कृतार्थ हो जाते हैं निश्चय ही, इसमें न संशया, कोई संदेह नहीं है। अर्थात कोई संदेह नहीं है कि वे परम कल्याण के भागी हो जाते हैं। इसलिए तस्मा समस्त लोकानां हितमेव मयोच्यते, राम नाम परान मर्त्यान न कलिर्बाधते क्वचित। नारद जी कहते हैं इसलिए सभी के हित की बात मैं कह रहा हूँ। तस्मा समस्त लोकानाम हितमेव मयोच्यते। नारद जी कहते हैं समस्त लोक के हित की बात मैं कर रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। जीव मात्र के हित की बात क्या है? बोले वो हित की बात यही है, राम नाम परान मर्त्यान न कलिर्बाधते क्वचित। जो राम नाम परायण हैं, अर्थात जिन्होंने एकमात्र श्री राम नाम के का आश्रय ले रखा है, उसको न कलिर्बाधते क्वचित, उसको ये कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचा सकता। अर्थात कलयुग उसके जीवन में कभी बाधित नहीं करता, उस पर कभी कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता कलयुग। स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की शरण में आया कलयुग। पहले तो उनसे ही छल करने के लिए आया था। एक दिन एक राजा आए और उन्होंने एक स्वर्ण पात्र, पंचपात्र दे दिया स्वर्ण का, और उसी के जल से जब आचमन करने लगे तो वहीं कलयुग छुपा हुआ था। स्वामी जी को पता चल गया। तुरंत स्वामी जी ने डांट करके कहा, अरे दुष्ट, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो भय के मारे चरणों में पड़ा, त्राहिमाम त्राहिमाम, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपना लीजिए। क्या करोगे हमारी शरण में आके? बोले आप अपना शिष्य बना लीजिए। अच्छा,
शिष्य बन गया। स्वामी जी ने कहा कि तो ठीक है, आज से साधु है तुम्हारे गुरु भाई, इनको जन बनिहो दुखदाई। आज से जितने संत महात्मा हुए होंगे ये सब तुम्हारे गुरु भाई हुए, अब इनको कभी दुख मत देना। कलयुग ने कहा ठीक है, हम इनको दुख नहीं देंगे। लेकिन कब? बोले कब? बोले कलयुग ने कहा कि सूधे सांचे संत सुजाना, करिहें नाम रूप गुण गाना। जो आपके सीधे साधे भक्त हैं, संत हैं, जो भगवान के, जो नाम गुणगान में लगे हैं, भगवान के रूप के चिंतन में लगे हैं, ऐसे लोगों को तिनको दुख कबहु नहीं दई हूँ, निश्चय तो आयसु अनुसरी हूँ। उनको मैं कभी दुख नहीं दूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले बात यह है कि साधु बनी माया को सची हैं, तो ते मोते एकौ नहीं बची हैं। किंतु यदि साधु बन करके माया का संचय करेंगे तो फिर मुझसे बचेंगे भी नहीं। फिर ऐसी व्यवस्था उनकी करूँगा कि वो फिर हमारे अधिकार में ही रहेंगे। तो ऐसे जो भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं, ये कलयुग कभी उन पर अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, अर्थात कलयुग कभी उनको बाधित नहीं करता है। इसलिए कलयुग से बचने का उपाय भी एकमात्र श्री राम नाम है।